देखो पहला दिया एक्सरसाइज 1.2 का क्या है, अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कीजिए। ठीक है, पहला दिया सवाल 140, तो 140 को अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करने के लिए पहले इसको सबसे छोटे डिजिट से डिवाइड करते हैं। 2 सत्ते 14, 2 जीरो हुआ 0, 2 तिया 6, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, 7 51 7। यहाँ पे लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। बस एक्सरसाइज 1.2 का चौथा सवाल क्या दिया है कि HCF 306, 657 का कितना दिया है 9। तो कह रहा है एलसीएम ज्ञात को 306, 657 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। सूत्र हमें पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। पहली संख्या दे रखा है 306 गुणे दूसरी संख्या दे रखा है 657 बराबर मासा दे रखा है HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मासा कितना दे रखा है 9 और गुणे एलसीएम ज्ञात करना है मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ से गुणे में दिया है 9, इधर आएगा अगर बराबर के इधर आएगा पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा। ठीक, एलसीएम बराबर कितना हो गया 306 गुणे 657 बटे 9। यहाँ से विभाजित हो रहा है 9 से, 9 3 27, 3 बचा 36 हो गया, 9 चौक 36 कितना है 34, 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई किया 34 और 657 कितना आया 22,338। इसको सीधा लिख दिया, लासा बराबर 22,338 हो जाएगा। ठीक, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया है 12, 15 और 21, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 12 का। सबसे पहले छोटे डिजिट से विभाजित करते हैं, 2 छक 12, फिर 6 को काटने के लिए 2 तिया 6, 3 एकन्नम 3, ऐसे 15 का करेंगे 3 बचे 15, 5 एकन्नम 5, 21 का करेंगे 3 सत्ते 21, 7 एकन्नम 7। फिर तीनों को भाज्य गुणनखंड को आमने सामने लिख लेते हैं। 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 का 3 गुणे 5 और 21 का 3 गुणे 7। HCF ज्ञात करने के लिए जो तीनों में क्या होगा कॉमन फैक्टर होगा उसी को लिखेंगे। तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, केवल 3 है, तो क्या हो जाएगा HCF 3 हो जाएगा। ठीक है, जो कॉमन होता है तीनों में उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो इसमें 3 कॉमन था इसको सबसे पहले लिख दिया गया। ठीक है, बाकी जो बचता है उसको लास्ट में मल्टीपल कर दिया जाता है। 2 गुणे 2 बचा तो 2 गुणे 2 आ गया, इधर 5 बचा है 5 लिख दिया, इधर क्या बचा 7 बचा है 7 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 60, 60 सत्ते 420, लासा इसका 420 हो गया और मासा कितना हो गया 3 हो गया। नोट कर लो, ये 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। ठीक, तो हल में हम क्या लिख रहे हैं कि यदि किसी n के लिए संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी जब वह क्या हो 2 से और 5 से दोनों से क्या हो विभाज्य हो, अर्थात 6 की पावर n के गुणनखंड में 5 आना चाहिए, क्योंकि उसको किस रूप में लिखा होना चाहिए 2 गुणे 5 की पावर n के रूप का लिखा होना चाहिए। ठीक, तभी 2 पंचे 10 होगा, शून्य पे संख्या समाप्त होगी। अब क्या है ये संभव नहीं है, क्योंकि क्या हुआ 6 की पावर n मीन्स अगर 6 का हम गुणनखंड करते हैं यहाँ पे तो क्या आएगा 2 तिया 6, 3 एकन्नम 3, इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन क्या हुआ 5 नहीं आ रहा है ना, इसलिए शून्य आने का कोई चांस नहीं है। ठीक, अतः इसी कारण से क्या होगा 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। बस व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो हमने क्या किया सवाल उतार लिया 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक, दोनों साइड 13 13 है, दोनों में 13 कॉमन हो रहा है, 13 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 7 गुणे 11 और इधर बचा प्लस 13 निकल गया तो 1 बचा, 11 सत्ते 77 और 1 जोड़ेगा कितना हो जाएगा 78, 13 गुणे 78। अब क्या है ये भाज्य संख्या है क्योंकि एक के अतिरिक्त इसका क्या है 13 तथा 78 भी गुणनखंड है। क्योंकि अभाज्य संख्या का क्या परिभाषा होता है कि या तो उसका केवल 2 गुणनखंड होंगे, केवल या तो 1 होगा और या फिर स्वयं संख्या होगी, लेकिन इसके एक के अतिरिक्त क्या है 13 भी है और क्या है 78, इसलिए यह क्या है भाज्य संख्या है। ठीक, देखो यहाँ क्या दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, दोनों तरफ 5 था, 5 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 7 6 4 3 2, इसका गुणा करेंगे और प्लस क्या है 1 इधर जोड़ देंगे, दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा इतने का 1008 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 1009। फिर वही चीज यह भी भाज्य संख्या है क्योंकि क्या है इसका भी एक के अतिरिक्त क्या है एक गुणनखंड 5 होगा और दूसरा गुणनखंड कितना होगा 1009 होगा।